निराश आ गया सपा से दूर होना। अभय सिंह को आखिरकार अदालत से मिल गया अभयदान। 19 साल पुराने मर्डर के मामले में बरी। लखनऊ के बाजार में सर्राह हत्या से मच गई थी सनसनी। धुआं धुआं हो गया था पूर्वांचल टेंट हाउस। अभय सिंह पर लगे थे हत्या के आरोप। ये कहानी है यूपी के उस बाहुबली की जिसके बारे में सत्ता के गलियारों में हाल ही में ये चर्चा तेज हो गई थी कि वो भाजपाई बनने के लिए उतावले हो रहे हैं। लोगों ने वजह भी बताई सिर्फ एक, क्योंकि कभी अखिलेश के दुलारे विधायक रहने वाले बाहुबली नेताजी पर मर्डर का मुकदमा चल रहा था और उसमें फैसला आना था। उन नेताजी का नाम है अभय सिंह। अभय सिंह को आखिरकार अभयदान मिल ही गया। अभय सिंह को 19 साल बाद मर्डर केस में बरी कर दिया गया। लेकिन यह मामला क्या था और किसके मर्डर का आरोप था? 19 साल पुरानी बात है। ऐशबाग के इलाके में 2 लोगों की जान गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो खून के छींटों से सड़क लाल हो चुकी थी और आरोपों के घेरे में थे एक बाहुबली जो बाद में विधायक बन गए। लेकिन अब अदालत ने कह दिया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं, तो सजा नहीं होगी। क्या यह न्याय की जीत है या फिर सच कहीं दब गया? इस फैसले के आने के बाद से सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या वाकई में न्याय हुआ या फिर बाहुबल के डर दबाव से अन्याय? सच आखिर क्या है? खैर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे मामले को जरा डिटेल में। साल 2007, तारीख 31 मार्च, जगह बाजार खाला लखनऊ। हर रोज की तरह एक आम दिन, लेकिन हालात बिल्कुल अलग। कुछ ही पल बीते और सब कुछ बदल गया। किसी की पूरी दुनिया वीरान हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। यह सब हुआ पूर्वांचल टेंट हाउस में। जब धुआं छटता है तो जमीन पर पड़ी होती है 2 लाशें। ये दोनों लाशें मारे गए शत्रुघ्न सिंह उर्फ छोटू और उनके कर्मचारी जितेंद्र त्रिपाठी की थी। वैसे जैसे ही इस वारदात की खबर लोगों को हुई, फौरन अफरा तफरी मच गई। हर तरफ एक ही सवाल कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया और क्यों। मौके पर पुलिस पहुंचती है। दोनों लाशों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की जाती है। फिर इस मामले में एक नाम जुड़ता है जिसे जानकर हर कोई परेशान हो जाता है। वो नाम था बाहुबली अभय सिंह का। आरोप लगे कि अभय सिंह समेत 4 लोग टेंट हाउस में घुसे और बेहद नजदीक से गोलियां बरसाकर दोनों की हत्या कर दी। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट था, जब हत्या हुई तो उस वक्त अभय सिंह जेल में थे। ऐसे में सीधे हत्या नहीं बल्कि साजिश यानी आईपीसी की धारा 120 के तहत उन्हें आरोपी बनाया गया। इस केस में सिर्फ अभय सिंह ही नहीं बल्कि और भी लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें अजय सिपाही का नाम भी शामिल था। मामला बड़ा था, नाम बड़े थे और दबाव भी भारी था। करीब 1 साल तक जांच चली और फिर 13 अगस्त 2008 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक लंबा कानूनी सफर, जहां हर तारीख के साथ उम्मीदें भी आती रही और सवाल भी। गवाह अदालत पहुंचे, बयान दर्ज हुए, लेकिन धीरे धीरे केस कमजोर पड़ता चला गया। कुछ गवाह मुकर गए, कुछ के बयान विरोधाभासी हो गए और कुछ सबूत समय के साथ अपनी ताकत खो बैठे। यानी जिस केस ने कभी पूरे प्रदेश को हिला दिया था, वो धीरे धीरे अदालत में कमजोर होता चला गया। यह मामला 1-2 नहीं बल्कि पूरे 19 साल तक अदालत में चलता रहा और अब फैसला आया। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सबूत नहीं तो सजा नहीं होगी। यानी साफ शब्दों में 19 साल तक चले इस मुकदमे में अपराधियों के खिलाफ कोई सबूत कानून के हाथ नहीं लगा और इसी के साथ अभय सिंह समेत सभी आरोपी बरी कर दिए गए। उधर फैसला आने के बाद अभय सिंह ने राहत की सांस ली है और कहा है कि मैं निर्दोष था और आज 19 साल बाद मुझे न्याय मिला है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि एक और कड़ी का पता चलता है। एक कहानी का पन्ना सबके सामने आता है और वो कहानी है दर्द, असंतोष की। पीड़ित परिवार इस फैसले से खुश नहीं है। उनका आरोप है कि इतने साल बाद अगर न्याय नहीं मिला तो फिर सिस्टम पर सवाल उठेंगे ही। परिवार का आरोप है कि जांच में कई खामियां थी और गवाहों को प्रभावित किया गया। अब पीड़ित परिवार इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में। हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से मुकदमा चल सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या सच में न्याय की जीत हुई या फिर रसूख के आगे कानून कमजोर पड़ गया? क्या वाकई में गवाह खरीद लिए गए? अदालत ने तो खुले शब्दों में कह दिया कि सबूत नहीं तो सजा नहीं। लेकिन उस परिवार का क्या जिसने अपनों को इंसाफ दिलाने के लिए 19 साल अदालत की चौखट पर सिर झुकाया? 19 साल अपनों की मौत पर बिलखते रहे। पीड़ित परिवार कह रहा है कि न्याय अभी अधूरा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह भी कहती है कि जब गवाह टूटते हैं तो सच भी कमजोर पड़ जाता है। वहीं इस केस ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या हमारी जांच प्रणाली मजबूत है? क्या गवाह सुरक्षित है? यह सवाल सिर्फ इस केस तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक आईना है। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हैं, जहां इस केस की अगली कहानी लिखी जा सकती है।